कॉपी दो, यही लिखाना है ना। हेडिंग लगो, हेडिंग लगाइए बर्न योग चिन्ह, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिलेक्टेबल मार्कर। देखो पूरा बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट हमारा होता है तो यही होता है, बर्न योगक चिन्हक। अब देखो यहाँ पे बर्न योग चिन्हक का क्या मतलब होगा, ठीक देखिए क्या होता है कि हम लोग करते क्या है, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं ना। पुनर्योगज डीएनए बनाने का कौन कौन सा प्रक्रिया हमारा है? तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले क्या निकालते हैं, किसी का प्लाज्मिड निकालते हैं ना। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन लेते हैं, ठीक। दोनों को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग काट देते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों को एक टेस्ट ट्यूब कौन सा एंजाइम डालते हैं, लाइगेज एंजाइम। तो ऐसा भी तो लाइगेज एंजाइम के कारण से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है कि ये कोई प्लाज्मिड हमारा है, और ये प्लाज्मिड के अलावा मान लीजिए हमारे क्या है, कोई वांछित जीन है, क्या है हमारा, वांछित जीन है, ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या किए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिए, तो ये मान लीजिए हमारा कलर जो है ये वांछित जीन है। अब ऐसा देखिए ये हमारा क्या है, वांछित जीन, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के पास में क्या होता है हमारा, प्लाज्मिड के पास में इस तरह से क्या होता है, ओ आर आई साइट होता है, क्या होता है, ओ आर आई साइट। अब हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या किए कि दोनों के सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं ना, एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किए, इसको काट दिए, ठीक। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डालने के बाद क्या हो गया, काटे तो हमारा प्लाज्मिड जो कटा वो प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो ये हमारे क्या है, प्लाज्मिड है। और ये प्लाज्मिड कटने के बाद जो हमारा दिख रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या हो गया, हमारा प्लाज्मिड कट गया। कटने के बाद क्या है कि इसके पास ओ आर आई साइट हमारा प्रेजेंट है ना। अब क्या होगा कि वांछित जीन जो हमारा है वो भी कटेगा, वांछित जीन भी क्या होगा हमारा। तो इस तरह से मान लीजिए हमारा वांछित जीन जो था वो भी क्या हो चुका है, कट चुका है, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको एक बर्तन में रखते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, और इसमें कौन सा एंजाइम डालते हैं हम लोग, लाइगेज एंजाइम। अब देखो लाइगेज एंजाइम डालने के कारण से क्या क्या हो सकता है, तो लाइगेज एंजाइम के कारण से तो एक इसके साथ ये जुड़ सकता है, और दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि आपस में जुड़ जाए, ये भी तो हो सकता है कि कटा हुआ भाग है तो आपस में भी तो जुड़ सकता है, वो भी तो हमारा क्या है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है तो ये इसके साथ जुड़ सकता है या ये खुद से जुड़ सकता है। तो ये तो दो कंडीशन यहाँ पे हमको दे सकता है ना। एक तो ये कंडीशन दे सकता है कि मान लीजिए ये जो हमारा बर्तन है, इस बर्तन में हमारा क्या हो सकता है कि दो तरह का हमारा बन सकता है प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड तो हमारा बन सकता है जो क्या होगा, पुनर्योगज। एक प्लाज्मिड क्या हो सकता है हमारा, पुनर्योगज। पुनर्योगज में हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा बन के आएगा इसके पास क्या होगा, वांछित जीन होगा, क्या होगा, वांछित जीन, ठीक। और इसके पास हमारा इस तरह से क्या प्रेजेंट होगा, ओ आर आई साइड। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये हमारा क्या हो, आपस में जुड़ जाए, क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम लोग नाम क्या देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं, पुनर्योगज प्लाज्मिड है। ये हमारा पुनर्योगज प्लाज्मिड नहीं है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ये हमारा जो बना, ये क्या बना हमारा, रिकॉम्बिनेंट बना, क्या बना, रिकॉम्बिनेंट। और ये जो हमारा बना ये कैसा है हमारा, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है हमारा, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब क्या करते हैं कि इसी को जैसे हमारा देखो होता है क्या है कि ये सारे हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक रूप में हमारा है, मतलब सूक्ष्म हमारा है, तो हमको दिख तो नहीं रहा होता है सारे चीजें। हम लोग तो उस टाइम क्या कर रहे हैं कि शुरुआती से हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलो प्लाज्मिड निकाल लिए तो निकाल लिए, वांछित जीन को निकाल लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए, लेकिन कोई भी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि सबको जीवाणु से निकाल रहे हैं, और जीवाणु तो ऐसे भी हमको दिखता नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि दो कंडीशन हो सकता है, एक क्या है कि वांछित जीन जुड़ गया होगा, एक क्या है हमारा वांछित जीन
नहीं जुड़ा होगा। अब मान लो ऐसा करते हैं, इसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं, होस्ट में भेजते हैं, यानी पोसी में भेजते हैं, परपोसी में। अब परपोसी में भेजने का भी क्या है कि अगर परपोसी में भेज रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि परपोसी में गया होगा या नहीं भी गया होगा, दो कंडीशन है, या परपोसी में एक ये गया कि ये गया, लेकिन हमारे लिए जरूरी कौन है, ये। ठीक, तो कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर परपोसी में जो भेजा गया वो 3 कंडीशन दे सकता है हमारा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा कि कोई, अब परपोसी बनाने का मतलब क्या है कि ई कोलाई हमारा लेंगे, है ना, तो ई कोलाई में 3 कंडीशन हो सकता है। अब ये 3 कंडीशन क्या क्या हो सकता है ये देखिए। अब मान लीजिए क्या हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि रिकॉम्बिनेंट आ गया हो, क्या हो गया हो, रिकॉम्बिनेंट आ गया हो। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट आ गया हो, क्या आ गया हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, ये भी बताए थे कि हमारा प्लाज्मिड जो है या पुनर्योजित प्लाज्मिड जो है, अगर मान लीजिए ई कोलाई होस्ट में भेजते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते थे, कॉपी पलट। यहाँ पे हमारा पुनर्योगज डीएनए को जब मान लीजिए ई कोलाई यानी होस्ट में भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनने वाले को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मेंट कहते थे। क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मेंट कहते थे, याद है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी चीजें अगर हमारा ई कोलाई में आया है बाहर से तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट कह सकते हैं। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ये भी होगा, ये क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा आया वो कैसा आया, ई कोलाई, तो वैसा ई कोलाई आया जिसके पास क्या हो चुका था, हमारा रूपांतरण हो चुका था। और यहाँ पे कौन है, हमारा ORI साइट है। ठीक, यहाँ पे कौन आया जिसमें हमारा रूपांतरण नहीं हुआ था, तो ये हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, हमारा ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। और इसमें कोई आया ही नहीं होगा, ये भी कंडीशन हो सकता है। हम भेजना चाहते हैं तो ऐसा थोड़े है कि हर कोई पहुंच ही जाएगा, जैसे हर कोई पढ़ने वाला ये फिक्स नहीं है ना कि टॉपरे बनेगा, लेकिन कुछ तो फिक्स है ना कि बनेगा। तो यहाँ भी हमारा कंडीशन 3 हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है। कैसा है हमारा, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ये कैसा ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। कैसा है, रिकॉम्बिनेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते थे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब स्थानांतरण हो जाता था। अब स्थानांतरण हो गया तो स्थानांतरित कहेंगे ना, तो ये हमारा क्या है, कौन सा स्थानांतरित है, पुनर्योगज स्थानांतरित। कैसा है, पुनर्योगज, या कह सकते हैं पुनर्योगज रूपांतरित भी कह सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा हमारा क्या है कि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट आया है, कौन आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसको इस हिसाब से नाम क्या देंगे हम लोग, तो इसको क्या कह सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लिख देंगे। देखो अब क्या है हमारा कि ये कंडीशन क्या होगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि इसमें कोई आया ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये कंडीशन समझ रहा है, शुरू से समझो एक बार फिर देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ई कोलाई से किसको निकालते हैं, तो मान लीजिए कोई हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई के पास में क्या प्रेजेंट है, हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को आइसोलेट किए, आइसोलेट करके बाहर निकाले। कोई एनिमल सेल हमारा है और एनिमल सेल में ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये इस तरह से हमारा क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन पे जीन होता है, क्या होता है, जीन। और यहाँ पे ये कोई वांछित जीन है, क्या है, वांछित जीन। दोनों को आइसोलेट किए, क्या किए, आइसोलेट किए। डीएनए को पृथक करने का पूरा विधि हम लोग पढ़े हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अलग करते हैं। अब अलग करने के बाद क्या करते हैं कि दोनों के ऊपर कौन सा एंजाइम डालते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक ही एंजाइम डालेंगे ताकि दोनों का सिरा क्या हो, आसानी से जुड़ सके। ठीक, अब मान लो यहाँ पे इको आर1 डालते हैं, तो इको आर1 कहाँ से कट लगाएगा, हमारा GAA-TTC होगा हमारा, है ना। और GAA-TTC में कहाँ से कट लगाता है, G और A से। अब यहाँ से मान लीजिए क्या किया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। ठीक, कटने के बाद मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये हमारा क्या है कि प्लाज्मिड कटा हुआ, ये हमारा वांछित जीन है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम डालते हैं,
लैगेज डालने के कारण कंडीशन दो हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये वांछित जीन इसके साथ जुड़ जाए, दूसरा कंडीशन तो ये हो सकता है कि आपस में ही जुड़ जाए। दूसरा ये हो सकता है ना कि आपस में जुड़ जाए। जैसे पटना में पढ़ने सब आया है, पैसा तो सबका खर्चा हो रहा है, लेकिन ये 100% फिक्स थोड़े है कि पटना में सब पढ़ ही लेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी कंडीशन है कि हमारा लाइगेज एंजाइम डाले तो एक हम लोग क्या चाहते हैं बनाना, तो चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट आपस में जुड़े, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ आके जुड़ जाए, यही बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा कंडीशन ये भी तो लेकर चल सकते हैं ना कि ये इसके साथ जुड़ने की जगह पे ये आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि प्लाज्मिड दो तरह का बन सकता है। एक प्लाज्मिड वो बन सकता है जिसमें वांछित जीन जुड़ा है, और वांछित जीन जब जुड़ता है तो इसी को हिंदी में नाम क्या देते हैं, पुनर्योगज कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्योगज कहते हैं। तो ये तो पुनर्योगज बन गया, ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि पुनर्योगज ना बना हो, ये आपस में जुड़ के पहले जैसा था वैसे बन गया हो। अब क्या है हमारा कि प्लाज्मिड भी दो तरह का हो गया। एक वैसा प्लाज्मिड जो आपस पहले जैसा था वैसा हो गया। इसमें हमारे क्या हुआ है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हमारा नहीं जुड़ा है, ठीक। अब क्या है कि अब इसको भेजना होता है किसमें, कोशिका में भेजना होता है। तो यहाँ पे होस्ट में हम लोग किसको लेते हैं, ई कोलाई को लेते हैं। किसको लेते हैं, ई कोलाई को। तो हर एक ई कोलाई यहाँ पे क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, होस्ट। होस्ट कहने का मतलब परपोषी है। क्या है, परपोषी, जिसमें जाने के बाद क्लोन बनाता था। याद है? पहला क्लास में पढ़ाए थे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि कंडीशन दो हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जिसको भेजना चाहते हैं वो पहुंच जाए, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहुंचे ही ना, ये भी हो सकता है। तो देखो अब क्या कहता है कि जब पुनर्योगज एक बना है एक पुनर्योगज नहीं बना है, तो जाने के क्रम में तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी ई कोलाई में ये गया, किसी ई कोलाई में हमारा ये चला गया हो, और किसी में कोई नहीं गया हो। ये कंडीशन हमारे कितना है, तीन कंडीशन। तीन कंडीशन में क्या है कि जब पुनर्योगज आया और भेजने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, तो ये हमारा भेजा जा रहा है, मतलब क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा जिसमें पहुंच जाता है उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। हिंदी में इसी को स्थानांतरण या रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरण या रूपांतरण। अब क्या है कि जो रूपांतरित हो गया उसको रूपांतरण कहते हैं। अब जो नहीं हुआ उसको अरूपांतरित कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी आता है और इसके अंदर में हमारा प्रवेश कर जाता है, मतलब रूपांतरण हुआ है। अब रूपांतरण किसका हुआ इस लोग नाम देते हैं। तो कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन ये है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रवेश किया होगा, तो इसको नाम क्या देंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर नाम देंगे, बैटरी चार्ज है पता नहीं क्या हो जाता है, मशीन पुराना है माइक भी नया है, मशीन चेंज करना होगा। देखो आगे क्या कहता है हमारा, देखो बैटरी देखो जरा, आवाज फुल है। हम्म, देखो कहता है कि अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा प्रवेश किया होगा, लेकिन कौन प्रवेश किया, जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसको नाम क्या देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब क्या हमारा है कि जिसमें प्रवेश ही ना किया हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लिए यूजफुल कौन है ये तीनों में से, हाँ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये रहेगा तो ही चल करके आगे जो हम प्रोडक्ट के रूप में चाहते हैं वो मिलेगा, और ये सब रहेगा प्रोडक्ट के रूप में हमको नहीं मिलेगा। क्या होगा अभी तो देखना है। अब देखो जैसे मान लीजिए हमारा बहुत सारे विद्यार्थी पटना आके पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी को सक्सेस नहीं मिलता। जो इसको नहीं मिला उसका क्या होता है, घर जाता है। तो देखो उससे भी पहले ये इंडिकेटर होता है ना कि कौन सक्सेस होगा कौन सक्सेस नहीं होगा। मतलब रूम में रह के जो पढ़ रहा है उसमें दिखता है ना कि ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका सिलेक्टेबल मार्कर है, वो बता रहा है, ठीक। तो यहाँ भी सेम होता है क्या कि अगर तीन कंडीशन से अगर ये बना तो पहला कंडीशन तो ये अपने हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका हमको कोई मतलब है नहीं।
अब ये दोनों में हमारा क्या होता है कि अब देखिए सारे काम का सूक्ष्म जीव में हो रहा है, तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट बनाया है उसका कोई तो उपाय होगा ना अंतर करने का। तो यही पे अंतर करने के लिए क्या होता है हमारा प्रेजेंट, कि मान लीजिए ये हमारा जो जैविक प्रतिरोधी जीन है, ये इसमें हमारा आया है, तो ये अपना काम करेगा। अपना काम क्या होगा, करेगा। अब याद करिए थोड़ा सा हमारा पीबीआर 322 को। पीबीआर 322 याद है? अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, पीबीआर 322, तो इसमें पहले दो जीन होता है जिसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कहते हैं। और दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का नाम क्या है? जीन का नाम, कहानी का नाम नहीं, कैरेक्टर का नाम नहीं बताना है, जीन का नाम बताना है। ठीक। दोस्त का नाम क्या था? अमर। अमर के लिए सिंबल कौन था? AMPR था ना। तो यहाँ पे AMPR जो हमारा है किसको इंडिकेट करता है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। किसको? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को। तो एक जीन तो हमारा ये हुआ। दूसरा हमारा कौन है? TTR। कौन है? TTR। और यहाँ पे TTR टीचर को दिखाता था, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। तो हमारा PBR 322 का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे PBR और 322। तो P का मतलब क्या होता था? P मतलब प्लाज्मिड है। क्या है हमारा? P मतलब प्लाज्मिड है। ठीक। अब देखो B का मतलब बताए थे और R का मतलब बताए थे कि ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है। किसका? वैज्ञानिक का। तो B कौन सा वैज्ञानिक है? वोल्वियर। कौन है हमारा? वोल्वियर है। ठीक। R कौन है? रोड्रिग्यूज। नाम क्या है? रोड्रिग्यूज। ठीक। तो ये हमारा वैज्ञानिक का नाम है। और 322 क्या दिखाता है? जहां जिस लैब में बनाया गया था उस लैब में 321 वो हमारा प्लाज्मिड पहले बनाया जा चुका था। इसका संख्या कितना है हमारा? 322वां नंबर है। ठीक। तो ये नंबर दिया गया है जो बनाया गया था। ठीक। अब क्या है, अगर तुमसे ये पूछेगा कि PBR 322 हमारा एक कैसा प्लाज्मिड है, तो ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। कैसा है हमारा? कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये लैब में बनाया गया था। कहाँ? लैब में बनाया गया था। अब अगर इसके कृत्रिम प्लाज्मिड में पूछेगा कि प्रतिजैविक जीन कितना है, तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितना है? 2। तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन कौन है? तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और ये हमारा कितना है? 2। कौन कौन? एक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन जिसको हम लोग क्या देखते हैं? AMPR। और दूसरा हमारा क्या है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये R का मतलब हमारा क्या है? प्रतिरोधी को दिखाता है। ठीक। अब ये भी बातें हम लोग पढ़े थे कि जहां से हमारा काम करना शुरू करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ORI। ORI के पास ही DNA बनेगा या DNA बबल बनता है हमारा। इस तरह से हम लोग जानते हैं ना कि जैसे जहां ORI है वहां पे DNA इस तरह से बबल बनाता है। और ये बबल के पास में कौन होगा हमारा? इस तरह से A और T का हमारा सीक्वेंस होगा। इस तरह से A और T का ही सीक्वेंस होगा, तो ही यहाँ पे कौन काम करेगा? हमारा हेलिकेज। कौन काम करेगा? हेलिकेज। और इसी साइट को हम लोग कहते हैं ORI, यानी जहां से प्रतिकृति क्या होता है? शुरू होता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस छोटा सा दिखाया है, लेकिन ये बड़ा सा सीक्वेंस हमारा क्या होगा? जिसमें एडेनिन थाइमिन बहुत सारा होगा। जहां से डबल बॉन्ड बस होगा तो हेलिकेज को हमारा क्या होगा? तोड़ना आसान होगा। ठीक। अब क्या होता है कि इसके अलावा हमारा क्या है कि यहाँ पे ऑरिजिन के लिए जो प्रोटीन बनाएगा वो भी हमारा सीक्वेंस होता है, उसको क्या कहते थे? ROP। अब ये सारे देखो, अगर जीन पूछेगा तो जीन 2 है। बाकी जो चीजें हमारा दिखाया जाता था, जैसे यहाँ पे क्या था कि AMPR के पास हमारा 2 स्थल था। क्या था? 2 स्थल। कौन कौन? एक तो हमारा था PST फर्स्ट। क्या था हमारा? PST फर्स्ट। और दूसरा कौन था? PVU फर्स्ट। अब ये हमारा ऐसा नहीं दिख रहा है कि एंजाइम का नाम है ना? जैसे यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते थे, तो ये बीच में हमारा 3 स्थल था। कितना था? 3 स्थल। 3 स्थल का नाम क्या था? याद है ना? इकोलॉजी का क्लास या इकोनॉमिक्स का क्लास, और हमारा हिंदी में। तो यहाँ पे 3 स्थल था। कितना था? 3 स्थल। सबसे पहले हमारा कौन था?
इको R1 कौन था? इको R1, ठीक। दूसरा स्थल कौन था हमारा? CLA फर्स्ट। और तीसरा स्थल कौन था हमारा? हिंद 3 था। कौन था? हिंद 3 था। तो ये हमारा क्या है कि ये सारे जहां पे एंजाइम का नाम दिखाया है, ये दिखाना चाहता है कि इसमें ये स्थल है जहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? इको R1। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहा होगा? तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहा होगा? GAATTC का सीक्वेंस होगा, जहां से क्या करेगा? कट लगा। ठीक। तो ये सारे जो दिखाया हुआ है ये प्रतिबंधन स्थल है। क्या है हमारा? प्रतिबंधन स्थल, जहां पे काम कौन करेगा? प्रतिबंधन एंजाइम काम करेगा। कौन? प्रतिबंधन एंजाइम काम करेगा। इसके अलावा टीचर के पास भी हमारा 2 प्रतिबंधन स्थल था। कौन कौन? टीचर का नाम क्या था? ब्राह्मण सलमान। तो ब्राह्मण कहने का मतलब क्या दिखाते थे? बाम। कौन था हमारा? बाम। और ये 1 था। और हमारा सलमान के साल 1। कौन था हमारा? साल 1 था, ठीक। और रोप के बाद फिर से पवार दूसरी बार बोलते हैं, है ना? सबका दिक्कत है। यहाँ पे हमारा पवार के लिए PVU दूसरी बार बोल रहे हैं, तो हमारा सेकंड। यही हमारा पूरा था। तो इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर PVR 322 का बिहार बोर्ड में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है और यहाँ से ही क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, ठीक। पहले यही पूछा है कि PVR 322 क्या है, तो क्या है हमारा? कृत्रिम प्लाज्मिड है। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड। B का मतलब क्या है? वोल्वियर। R का मतलब क्या है? रोड्रिगेज। ये दोनों क्या है हमारा? तो ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है। क्या है हमारा? वैज्ञानिक का नाम। 322 क्या है हमारा? तो 321वां पहले खोज हो चुका होगा, 322वां बनाया जा रहा है, मतलब सीक्वेंस है, ठीक। उसके बाद कहता है कि PVR 322 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितना? 2। कौन कौन? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद अगर ये पूछेगा कि PVR 322 में प्रतिबंधन स्थल कितना, तो प्रतिबंधन स्थल गिनिए कितना है? हाँ 8 है। कितना है? 8 है, ठीक। जिसमें हमारा क्या है कि प्रतिबंधन स्थल 8 है। तो कौन कौन है? PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इको R1, L1, हिंद 3, बाम 1, साल 1, PVU। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रतिबंधन स्थल कितना है? 8। अगर पूछेगा प्रतिकृति करने का स्थल कितना है, जहां से शुरू करेगा वहां 1। उसके बाद पूछेगा कि प्रतिकृति जहां से शुरू होता है उसको प्रोटीन बना के देगा कौन? रोप देगा, ROP। तो एक हमारा ROP का सीक्वेंस है। यानी प्रतिबंधन स्थल का बात करें तो सबसे पहला हमारा कौन है? हम लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस देखते हैं, तो PST फर्स्ट। दूसरा कौन है हमारा? दूसरा कौन है? प्रशांत हो गया। दूसरा पवार के लिए क्या लिखते हैं? PVU फर्स्ट। फिर हमारा कौन? इकोनॉमिक्स के लिए क्या लिखते हैं? इको R1। क्या है हमारा? इको R1। उसके बाद हम लोग क्लास को लिखते हैं, तो CLA फर्स्ट। उसके बाद क्लास हो जाता है तो क्या होता है हमारा? क्लास में हिंदी के लिए क्या है हमारा? हिंद 3 है हमारा। उसके बाद टीचर का नाम क्या है? ब्राह्मण सलमान। उसके लिए क्या है? बाम 1 हमारा है, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा? हाँ, उसके बाद हमारा सलमान के लिए साल 1 हमारा है। और प्रशांत पवार दूसरी बार बोलते हैं क्या? कि रस्सी से फांसी लगा के मर जाएंगे, इसलिए इसको सेकंड लिखते हैं, ठीक। हाँ, ये हो गया हमारा क्या? प्रतिबंधन स्थल। क्या हो गया? प्रतिबंधन स्थल। अब प्रतिबंधन स्थल के अलावा क्या पूछ सकता है कि प्रतिकृतियन का उद्गम कौन है? प्रतिकृतियन का उत्पत्ति या उद्गम कह सकता है। तो ये हमारा ORI साइट है। कौन है हमारा? ORI साइट, ठीक। उसके अलावा ये पूछेगा कि प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए कौन है हमारा? ROP। ये भी सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये सुनिए। देखो, ये टोटल प्रतिबंधन स्थल 8 है। कितना है? 8 है। अब तुमसे ये पूछेगा कि प्रतिबंधन स्थल प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पे कितना है, तो प्रतिजैविक जीन पे कितना है? 4। कौन कौन 4 है? अमर के पास 2 है। कौन कौन? एक है हमारा PST फर्स्ट। कौन है? PST फर्स्ट। दूसरा कौन है? PVU फर्स्ट। और हमारा TTR के पास यानी टेट्रासाइक्लिन के पास भी 2 है। कौन कौन? एक हमारा ब्राह्मण सलमान है, मतलब एक ब्राह्मण हो गया, दूसरा कौन हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि PVR 322 से कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा PVR 322 में जो भी चीजें लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, अगर फिगर को आप अपनी इच्छा से बना लेते हैं बिना देखे, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, ठीक। अगर फिगर नहीं बनता है तो एक बार कहानी को दिमाग में लाइए और फिगर क्या हो जाएगा?
बन जाएगा। और अगर नहीं, कहानी के अलावा नाम कैसे लिखा जाए, क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो, अगर मान लीजिए ये जीन ट्रांसफॉर्मेंट में जाएगा तो ये जीन अपना काम करेगा, अपना काम करेगा। अब देखो, अंतर करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस जीन को काम में लेना है और ये भी जीन, दो जीन है तो दोनों काम करेगा जहां जाएगा वहां। अब मान लो हमको एक जीन से काम करवाना है, दूसरे से क्या करते हैं, सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए अगला टाइमिंग में क्या किया जाता है कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के दौरान अगर मान लो इसको कट लगा दिए तो क्या AMPR एक्टिव रहेगा या एक्टिव नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच से हम लोग अनुक्रम हटा दे रहे हैं, मतलब सीक्वेंस को काट दे रहे हैं। अगर सीक्वेंस से काट दे रहे हैं तो वो सीक्वेंस अगर नहीं रहेगा तो वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। और इसके जगह पे क्या करते हैं कि कोई नया ला करके चीजें जोड़ देते हैं। और मान लो इसके पास भी हम लोग क्या किए कि किसी और को ला के जोड़ दिए इस तरह से। अब क्या हो गया कि यहाँ पे पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीन काम करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहा है मतलब इसमें कोई जुड़ चुका है। क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। और अब काम कौन करेगा? बस TETR। कौन करेगा? TETR। अगर हमको इसको काम करवाना होगा तो इसको कहाँ जोड़ देंगे? यहाँ जोड़ देंगे। यानी इसमें भी क्या किए हम लोग, फिर से छेड़छाड़ किए। क्यों छेड़छाड़ किए? ताकि हमको पता हो कि कौन बना है कौन नहीं बना है। अब इसको हम लोग मान इस तरह से बना करके इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, तो जिसमें नहीं बन रहा होगा मतलब क्या समझेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट है, और जिसमें ये काम कर रहा होगा क्या समझेंगे? रिकॉम्बिनेंट नहीं। जैसे होता है ना कि कोई आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन से उसको दूर कर दीजिए, है ना? तो उसी तरह से हमारा क्या है कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन हमारा है, ये काम करेगा या नहीं करेगा ये कब पता चलेगा? अब जब काम ना करे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। तो देखो NCERT से अगर पढ़िएगा तो देखिए क्या कहता है हमारा क्या कि वर्ण युग चिन्हक में कहता है कि ORI कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि जहां से प्रतिकृति शुरू होगा, इसके होने के साथ साथ यानी प्लाज्मिड संवाहक को क्या होना चाहिए, वर्ण योग चिन्ह की आवश्यकता होता है। कहता है जो अरूपांतरोधक। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहने का मतलब ये ट्रांसफर नहीं किया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा, ठीक। कहता है उसका पहचान कर सके और उसको क्या कर सके, समाप्त कर सके, क्योंकि उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। कहता है क्या कि करने में सहायक होते हैं, और हमारा ट्रांसफॉर्मेंट जो हमारा चयन जिसको करना है उसमें क्या हो सके, हमारा वृद्धि हो सके, ठीक। इसको ट्रांसफॉर्मेंट पढ़ेंगे। फिर कहता है क्या कि इस प्रक्रिया को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी भेजने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है जिसके द्वारा क्या होता है कि DNA के एक खंड कहाँ जाता है, परपोषी जीवाणु में प्रवेश करता है, मतलब होस्ट में क्या करता है, एंट्री करता है। कहता आगे लिखता है कि आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का और अध्ययन डिटेल में करना है। कहता है जैसे सामान्यतः हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे कोई एम्पिसिलिन है हमारा, उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन है, या हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो बहुत सारा जीन है जिसमें हम लोग यहाँ पे PBR 322 में 2 जीन लेते हैं। किसको किसको? टेट्रा। हाँ नहीं दिख रहा है, अब इससे बड़ा हो ही नहीं रहा है। देखो तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि बहुत सारा हमारा क्या है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है जिसमें हमारा नाम दिया गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे PBR 322 में कितना होता है, 2 होता है। कहता है उसी तरह से और क्या है हमारा, केनामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ये सब क्या है हमारा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, ठीक। ये कोड करता है हमारा। अब ये जीन जो है कहाँ भेजते हैं हम लोग, ई कोलाई में। कहाँ भेजते हैं? ई कोलाई में। होस्ट कौन है हमारा, ई कोलाई है। कहता है उसका उपयोग करके वर्ण योग चिन्हक माने जाते हैं। यानी वर्ण योग चिन्हक किसको मान रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ण योग चिन्हक किसको मान रहे हैं हम लोग, तो यही सिलेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे AMPR या TETR यानी जो जीन हमारा है वही क्या काम करता है, वर्ण योग चिन्हक का काम करता है। क्या करता है?
वर्ण युग चिन्ह का। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये अगर जाएगा तो काम होगा, नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। तो यही क्या है हमारा वर्ण युग चिन्ह। यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक अच्छा प्लाज्मिड उसी को मानेंगे जिसमें ओ आर आई तो हो ही, और साथ ही साथ क्या हो हमारा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पहले से प्रेजेंट हो, और बाद में जो हम लोग डालना चाहते हैं वो भी प्रेजेंट हो। ठीक, तो यहाँ तक क्या है, ये क्लियर है चीजें कैसे किया गया है। ये जो हम लोग रेड में जोड़े, ये हम लोग मान लीजिए कोई डीएनए का खंड ला के जोड़ दिए। डीएनए का खंड ला के जोड़ने का मतलब क्या है कि एएमपीआर का सीक्वेंस को बदल दिए। क्या किए, क्या नहीं, वांछित जीन तो हम लोग अलग से ला के जोड़ेंगे जो काम करेगा। हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए कोई भी जीन ला के जोड़ देते हैं। हम चाहते तो वांछित जीन भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो वांछित जीन नहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। सिलेक्ट हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो पहले से जो काम कर रहा है उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा लैंग्वेज एनसीईआरटी का क्लियर है। टेट्रासाइक्लिन नाम में ही लिखा हुआ है यार। क्या यहाँ पे जीन का नाम लिखा है, खाली टेट्रासाइक्लिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी है, मतलब टेट्रासाइक्लिन को बनने नहीं देगा। प्रतिरोधी में ही होता है ना, रोकेगा। तो उसी तरह से हमारा क्या एएमपीआर मतलब एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, अब एम्पिसिलिन को बनने नहीं देगा। फिर हमारा बहुत सारा नाम दिया हुआ है इसी तरह से। ठीक, तो ये सारे अगर प्रतिरोधी लगा हुआ है मतलब बनने से क्या करेगा, रोकेगा। अगर उस जीन को किसी में डाल देंगे तो वो एंजाइम को बनने से क्या कर देगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा बनाया गया, पेनिसिलिन। तो ये भी जीन के माध्यम से बनाया गया था। ठीक, तो बस हेडिंग लगाए हैं, कुछ कुछ बातें लिख लीजिए। उससे पहले ना होता है तो एक बार ये फिगर पूरा बनाइए, फिर लैंग्वेज लिखाना आसान हो जाएगा। क्योंकि यहां से उठा करके पूरा फिगर बनाइए। क्या हो गया, हेडिंग में ही बनाना है बाबू। पहले लिखा दे फिर बना, पहले लिख लो। लिख लो वाहक में, हेडिंग ये था, पहले लिख लीजिए फिर बना लीजिएगा, जब पहले वैसे ही करना है। वाहक को संवाहक प्लाज्मिड कुछ भी लिख सकते हैं ना। वाहक में ओ आर आई, वाहक में ओ आर आई कहने का मतलब हाँ, प्रतिकृतियन का उद्गम या उत्पत्ति। वाहक में ओ आर आई के साथ साथ, वाहक में ओ आर आई के साथ साथ, ओ आर आई के साथ साथ वर्ण योग चिन्हक, वाहक में ओ आर आई के साथ साथ, ओ आर आई के साथ साथ वर्ण योग चिन्हक, वर्ण योग चिन्हक का होना, वर्ण योग चिन्हक का होना आवश्यक होता है। वर्ण योग चिन्हक का होना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए यह चिन्हक हिंदी में क्या लिखा है देखो, आरूपांतरजो। आरूपांतरजो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको फिर से लिख दें, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, लिख लीजिए। यह चिन्हक, यह चिन्हक आरूपांतरजो, यह चिन्हक आरूपांतरजो इंग्लिश में से वो क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म। चिन्हक अरूपांतरजो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को
और रुकना है। लिखो, यह चिन्हक अरूपांतरजों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में और उन्हें पहचानने में और उन्हें नष्ट करने में सहायता करते हैं। अब अगर ये पूछेगा कि रूपांतरण क्या है, तो अगला लिखिए तीसरा पॉइंट कि रूपांतरण को इंग्लिश में क्या कहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रक्रिया हो गया, क्या हो गया हमारा? प्रक्रिया। रूपांतरण इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए खंड परपोषी जीवाणु में परपोषी जीवाणु में पहुंचता है। डीएनए खंड परपोषी जीवाणु में पहुंचता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन दोनों तरह से लिख सकते हैं, पहले प्रतिजैविक भी लिख सकते हैं, पहले प्रतिरोधी भी लिख सकते हैं, तो किसी भी लिख सकते हैं। प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन जैसे में जीन, भूत वाला जीन है ना। अभी तक तो हम लोग जीन ही पढ़ रहे हैं ना, जीव तो बहुत कम ही पढ़े हैं। हाँ, जैविक प्रतिरोधी जीन जैसे कौन कौन हो सकता है हमारा? तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा तो पहला हमारा एम्पिसिलिन, कॉमा देख के टेट्रा, हम लोग देखते हैं इसको टेट्रासाइक्लिन। उसी तरह से हमारा और क्या होता है? केनामाइसिन आप इत्यादि कर लीजिए। टेट्रासाइक्लिन सबको शॉर्ट फॉर्मेट में एम्पिसिलिन को AMPR लिखते हैं, टेट्रासाइक्लिन को TTR लिखेंगे, केनामाइसिन को CAR लिखेंगे। ठीक, लिख लिया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए जैसे को। अब इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बर्न योग चिन्हक, तो ये बर्न योग चिन्हक किस के काम करता है? ई कोलाई में। किसमें? ई कोलाई में। तो एग्जाम्पल लिख लिए, उसके बाद लिखो को ई कोलाई में बर्न योग चिन्हक बर्न योग चिन्हक कहा जाता है। देखो, आगे अगर ये पूछेगा कि सबसे अच्छा हमारा वाहक किसको अभी तक माना जाता है, तो वो कौन है? हमारा PBr 322। और इसको सबसे अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो चीजें चाहिए वो मानव खुद अपनी इच्छा के अनुसार
निर्माण किया है। अगर किसी और जीव से हम लोग प्लाज्मिड को निकालते हैं तो हो सकता है कि जो जो चीजें चाहिए वो हमारा पहले से प्रेजेंट ना हो। तो आज भी कोई भी चीजें मानव अपने फायदे के लिए बना रहा है अगर बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो हमारा क्या है कि हो सकता है कि वो जीवाणु में पहले से प्रेजेंट ना हो। ठीक, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए ई कोलाई क्लोनिंग वाहक, ई कोलाई क्लोनिंग वाहक, ई कोलाई क्लोनिंग वाहक, ई कोलाई क्लोनिंग वाहक पी बी आर 322, पी बी आर 322 हो गया। अब इसका फिगर बनाने बोले तो बनाया है, बनाया है ना। हाँ, तो जो नहीं बनाए हैं उसके बाद बनाए हैं तो बना लीजिए, दिक्कत नहीं है। अगर बनाए हैं तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही है कि इसमें क्या क्या है ना। तो आगे लिखिए। ये पहला पॉइंट हो गया, उसके आगे पॉइंट लिखिए। फिगर ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, कॉपी में रहना चाहिए। ठीक, अब ये पूरा टॉपिक शुरू से ओ आर आई जहां से शुरू हुआ है उसके बाद कहीं पे बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये हमारा बीच का कॉन्सेप्ट है। आगे लिखिए। देखो, प्रतिबंधन एंजाइम के लिए, हाँ हाँ अगला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो ना। प्रतिबंधन एंजाइम के लिए, प्रतिबंधन एंजाइम के लिए प्रतिबंधन स्थल, प्रतिबंधन एंजाइम के लिए प्रतिबंधन स्थल, प्रतिबंधन एंजाइम के लिए प्रतिबंधन स्थल, और प्रतिबंधन स्थल में यहां से शुरू से पीएचटी से करके पीवीयू फर्स्ट तक लिख लीजिए, कॉमा लगा लगा के। प्रतिबंधन स्थल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से लिख लीजिए। हो गया। किसका फोन बज रहा है इतना? साइलेंट में करो फोन को। हो गया है तो रुकिए थोड़ा। हो जाएगा तो ये भी ऐड कर लीजिएगा। उसके आगे लिखा हुआ अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन कौन है हमारा। लिख, क्या है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का संख्या कितना? 2। कौन कौन? हमारा है AMPR, AMPR का मतलब एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। दूसरा हमारा कौन है? TTR, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये दोनों लिखिए। हो गया। इसका फुल फॉर्म लिख दे, इससे पहले लिखवाए हैं, अभी समझ लोगे ना कि यहाँ भी लिख दे।
अभी नींद बढ़िया से नहीं खुला है ना। लिखो। अगला पॉइंट लिखो। प्रतिकृतियन का अगर उद्भव का बात करेगा तो ये कौन होता है? ओ आ रहा है। हाँ, ए एम पी और बड़ा वाला आर। एम पी एम पी एम पी। ऊपर में डॉट दिया है, बढ़िया से देखो। कभी कभी इसमें ये भी पूछता है कि जैसे बताइए पीवीआर 322 में हमारा क्षारक यानी क्षारक युग्मक का संख्या कितना होता है? क्षारक युग्म कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? बेस पेयर। तो बेस पेयर इसमें होता है हमारा 4361। बहुत बड़ा हमारा सीक्वेंस है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर शुरुआत करना है हमारा, तो अगर पूरा क्षारक युग्म हम लोग अपने डीएनए में देखते थे तो कितना होता था? वो तो जीन होता था ना। सीक्वेंस पूछ रहे हैं बाबू। 6.6 इंटू 10 के पावर 9 होता था। होता था कि नहीं होता था? लेकिन हम लोग जहां पे पढ़े थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मानव जीनोम प्रोजेक्ट, तो वहां पे लिखा था 3.10 के पावर 9। ऐसा क्यों? हाँ, वहां पे अगुणित का बात किया था। ठीक, हम लोग जानते हैं समजात गुण सूत्र का कॉन्सेप्ट। और समजात में क्या होता है कि जो जीन हमारा इस गुण सूत्र पे है, वही जीन इस पे है। तो दोनों को रिसर्च करके पता लगाने से अच्छा है ना कि एक कहीं पता लगा ले। और एक पता लग गया तो दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, दो दोस्त है, मम्मी सब खोजते थे तो ऐसा होता था ना कि दोनों साथ में रहता है 24 आवर, तो एक को खोजो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। तो उसी तरह से आधा करके वहां खोजा गया है, क्योंकि हमारा क्या होता है, समझात होता है तो आधा मिला मतलब आधा। हाँ, तो लगभग लिखा है ना, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में लगभग लिखा है। क्या हो गया? अगला लिखो, लिखवा रहे हैं, लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, लिखो कि पीवीआर 322 में अगला पॉइंट लिखिए। अरे इसको यहाँ पे नहीं लिखना था, लैंग्वेज में लिखना था। पीवीआर 322 में, पीबीआर 322 में, अब देखो कितना गधा को ये भी लिखना आ रहा है। पीवीआर 322 से अभी लिखे हैं ना, कितना बार लिख चुके हैं। पीवीआर 322 में क्षार युग्म, पीवीआर 322 में क्षार युग्म 4361, 4361। 4361 उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिखिए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले, प्लाज्मिड प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले, अब यहाँ लिखा हुआ है प्रतिकृतियन, प्लाज्मिड प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कोड, प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कोड, प्रोटीन का कोड क्या होता है? पूरा जेनेटिक कोड पढ़ लिया, उसको कोड दिख रहा है। कोड क्या होता है? हाँ, फांसी लगाना है ना। नहीं, जैसे एनसीईआरटी लिखा, देखो हर किसी का नाम लिखने का अपना तरीका है। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि इको R1 ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ क्या हो जाएगा? गलत। जैसे लिखने का अपना तरीका है, तो बायोलॉजी हर किसी का नाम लिखने का अपना एक तरीका क्या है हमारा, कि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, पहला कैपिटल
दो स्मॉल फिर कैपिटल फिर रोमन संख्या, है ना। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं याद है ना। यहाँ पे ई का मतलब क्या है, किसका वंश, इसेरिशिया कोलाई। तो देखो पूरा नाम क्या होता है कि यहाँ पे ये हो गया इसेरिशिया, सीओ क्या हो गया कोलाई। तो सीओ को स्मॉल क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि जाति का नाम हमेशा किससे शुरू होता है, छोटका लेटर से होता है ना। और आर हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा प्रभेद, और यहाँ पे प्रभेद का नाम है हमारा R/13। तो इसमें पहला का नाम बस लिखते हैं, और पहला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, मतलब हमारा क्या है, इकोलाई से पहली बार एंजाइम को पृथक किया गया था। ऐसे ही लिखते हैं ना। नहीं, अब फिगर बनाना है ना, दोबारा मेहनत हम तो ना करने वाले हैं, आप ही को करना है। बनाइए, चाहे 20 मिनट लेट भी हो जाए लेकिन फिगर बना के ही जाइए। हाँ तो वही समझ लीजिए। क्योंकि जितना आराम आराम से पढ़ा दिया गया, मेजर टॉपिक निकल चुका है, अब तो एक ही ऑप्शन है ना कि धमकी दे के याद करवाया जाए। क्योंकि जैसे सीमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, कि जोड़ना होता है तो उसको मुलायम होना पड़ता है, लेकिन जोड़े रखना है तो उसको हार्ड होना पड़ता है। यहाँ पे ये तो पता ही है ना कि ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे जीवाणु है, क्या है, जीवाणु। हम लोग कोई भी जीवाणु ले सकते हैं। तो पहली बार किस जीवाणु को लिया गया था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम, है ना। और ये हमारे क्या है, इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या है हमारा, देखो प्लास्टिक को और कहता है क्या है ना, व्हीकल, गाड़ी, ले जाएगा। वाहक को हम हिंदी वाहक हुआ ना, वाहक मतलब क्या होता है, सवारी गाड़ी। तो ये किसको, जीन को कहाँ लेके जाएगा, पोसी में, होस्ट में, है ना। क्या हो गया, हाँ हाँ होगा, बिना ORI साइट का कैसे रहेगा। अगर ORI साइट नहीं रहेगा तो फिर हमारा प्लाज्मिड कोई काम का नहीं है। क्योंकि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसी को लेंगे जो हमारे काम का है, काम का नहीं है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि सारा मेहनत बर्बाद कर देगा। कर रहे हैं। अब देखो एनसीईआरटी का जैसे हम लोग टॉपिक देख रहे थे, तो ये टॉपिक किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वाहक के अंतर्गत। और टोटल हम लोग इससे भी पहले पढ़े थे 6 साधन था, है ना। तो उसमें एक साधन और बच गया हमारा, कौन, हाँ परपोषी। बोलो तो कल खत्म कर देते हैं। खत्म करने में क्या है, मात्र 36 क्लास, पूरा 12th खत्म। हाँ, और अभी तक में तुम्हारा 150 क्लास होने वाला है। तो ऐसा ऐसा में 5 वर्ष सिलेबस खत्म होता। तो सिलेबस खत्म करने का फिर हम गारंटी लेंगे, समझने का कोई गारंटी नहीं। क्या हो गया, शाम में, तो शाम में छोड़ भी तो रहे हैं कुछ कुछ। उसमें मजबूरी है, क्योंकि देखो उस वजह में क्या है कि हम, पूरा बच्चा 11th पढ़ के नहीं बैठता है। जब 11th नहीं पढ़ के बैठा है तो ये बात हम मानते हैं कि वो पढ़ा ही नहीं है, और सच में नहीं पढ़ा होता है। और तुम लोगों को हम पढ़ाएं तो हमको पता है कि पढ़ा है, कॉपी जाके पढ़ोगे दोबारा बोलेंगे तो। नहीं भी पढ़िएगा तो हमारा रिस्पॉन्स वहां पे समाप्त रहता है। तुम लोग में ना पढ़ा पाएंगे। अगर असाइनमेंट से पढ़ाएंगे तो 11th का जैसा हो जाएगा। ऊपर भी नहीं बना है, ऐसे लाइट बंद कर देते हैं। उससे तुम लोग अपने बैच में ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए जो पढ़ाया जा रहा है।
सबसे अगर परफेक्ट बायोलॉजी का बात किया जाए तो पूरा एनसीईआरटी का टू द पॉइंट एक एक टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दिया जाता है, कि लाइन भी बोर्ड पे ही समझा दिया जाता है। तो एक बार तो एनसीईआरटी हम ही तुमको पढ़ा दिए, तो पूरा एनसीईआरटी कम से कम जीवन में एक बार तो पढ़ेगा ना। ऐसे भी घर जाके नहीं ये पढ़ते हैं। हाँ। और ऊपर ये सारे टॉपिक इसलिए इतना बेहतर से हम तुमको पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरा पीजी में यही सब पेपर था। ठीक, तो हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाता था। ऐसा अब तुम है कि तुम जाओगे तो लैब में पूरी तरीके से तुमको दिखने लगेगा, बनाओगे तो एक्सपेरिमेंटल डाटा सब टोटल का टोटल है। तो इसीलिए इतना आसान है। जैसे बायोमोलिक्यूल, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक देखा होगा, सबसे डिटेल में पढ़ाया हुआ रहता है। तो रीजन बस एक ही है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़े हैं। लैब, पटना यूनिवर्सिटी में लैब है, चलो करवाते हैं कभी। पता चलेगा क्या कि कोई केमिकल किसी में मिला के लैब को ही समाप्त कर दिया। नाम बस, और नहीं। ये 3 बनाना था, 2 ही बना के छोड़ दिया है। बर्तन से बाहर कर दिया है उसको। बर्तन आके बढ़ा दो। यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको भी माइक्रोस्कोप से देखने का जरूरत है। नहीं रहेगा तो कुछ का कुछ बन के आएगा। बोल बन तो जाएगा ना, है ना। ऐसे बोलता है ना, बहुत सारा बच्चा टेंशन फ्री होता है, जब उसको स्कूल बोलते हैं तो बोलता है सर ज्यादा टेंशन काहे ले, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो भी तो कुछ बनेंगे ही। अब क्या बनेंगे भगवान भरोसे। तो जीवन है, जीने आनंद से जी लेते हैं। हाँ बोल, फिर जीवन थोड़े मिलने वाला है। लेकिन अगर अभी मेहनत 4 साल नहीं किए ना, तो पूरा आगे आने वाला जीवन जो है ना 30-40 साल मेहनत करे पड़ेगा। तो तुम्हारे हाथ में है कि 3-4-5 साल अभी मेहनत करके जीवन सेटल कर ले, या अगर अभी सेटल नहीं करते तो 30-40 साल जीवन टेंशन में गुजारे। मजबूरी हो जाता है ना, लाया तुम ही रहेगा तो झेलना तो पड़ेगा ही।